A very good morning to my dear students. Today we are going to learn chapter number 8, My Elder Brother. And students, this is a story by Prem Chand titled Bade Bhai Sahab. The story shows that experience is as important as hard work. And students, this is a story by Prem Chand. Okay, the Prem Chand is a writer and उनका जो एक स्टोरी बुक है उसमें से ली गई एक कहानी है बड़े भाई साहब. ओके, द स्टोरी शोज़ दैट एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क. और इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो एक्सपीरियंस होता है, हमारा जो अनुभव होता है, वो हमारी हार्ड वर्क की तरह ही इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, हम मेहनत करते हैं और जैसे हम नोटबुक्स में पढ़ाई करते हैं. ओके, और तो हमको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं बनता है. वी हैव टू लर्न द एक्सपीरियंस ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Scene 1. A hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading a book and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animal. Okay, जो ये सीन है इसमें क्या है, एक हॉस्टल रूम है, हॉस्टल का एक कमरा है और वहाँ पर दो भाई हैं. एक मुन्ना है और ये उसके भैया हैं. ही इज़ ये मुन्ना के भैया हैं और ये मुन्ना है. ओके, सो मुन्ना क्या कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है. ओके, एंड जो उसके भैया हैं वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ स्टडिंग. ओके, ही इज़ रीडिंग अ बुक. बट यंगर वन, जो छोटा है, छोटा एल्डर ब्रदर का मतलब होता है बड़ा भैया, और यंगर वन मीन्स छोटा वाला. ओके, एंड मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो एनिमल्स और बर्ड्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है. व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? भैया सेड व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. जो भैया थे उन्होंने मुन्ना से कहा कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो. ओके, देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू ब्रदर्स. ओके, I am drawing. Okay, मुन्ना said I am drawing. मुन्ना ने कहा कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. And students, this is a story of two brothers who are very affectionate to each other and also respectful. Okay, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. affectionate means एक दूसरे से बहुत प्यार करना. Okay, and they are also रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर. वो एक दूसरे की इज्जत भी बहुत करते थे. ओके, अफेक्शनेट मीन्स स्नेहशील, लविंग, केयरिंग. ओके, एंड व्हेन सो भैया सेड व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग. एंड उसके भैया ने कहा कि तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम सुबह कहाँ थे. मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग. भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. एंड मुन्ना टर्निंग पेल मीन्स मुन्ना का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया. ओके, जब हम कभी डर जाते हैं, ओके, और तो हमारा चेहरा कैसा होता है, हमारे चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो पीला हो जाता है. आई वॉज प्लेइंग. भैया, वो अपने भैया से थोड़ा डर गया. उसने कहा कि भैया मैं खेल रहा था और आप इतनी देर तक किताबों के साथ कैसे इतने घंटे बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं. ओके, उसने अपने भैया से क्वेश्चन किया. भैया सेड That's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will be stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. Okay, so उसके भैया ने कहा कि मैं अपनी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करना चाहता हूँ. कौन सी फाउंडेशन? एजुकेशन की. क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम फाउंडेशन डालते हैं, जिसे हम हिंदी में नींव कहते हैं. अगर जब फाउंडेशन आपका मजबूत होता है तो बिल्डिंग पक्की बनती है. एज इट इज़ व्हेन यू स्टडी हार्ड, योर फाउंडेशन बिकम गुड एंड आपकी जो पढ़ाई में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी. ओके, एंड इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग्स विल स्टैंड फर्मली. अगर बेस मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी. इसका मतलब ये है कि जब आप पढ़ाई में शुरू से ध्यान देंगे और आप अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे पढ़ाई में, तो जो आपका नॉलेज डे बाय डे बढ़ता जाएगा और आप सक्सेस को हासिल करेंगे. समटाइम्स इट टेक्स
मी 2 years to do 1 year's work। और उसके भैया ने कहा कि कभी कभी मुझे 2 साल का काम करने में मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। ओके। मुन्ना, भैया you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wondered why you keep writing the same word 20 times and sentences more than 20 times and copy poems several times it in beautiful letters। और उसके भैया ने, जो मुन्ना था, उसने अपने भैया से बोला, वो अपने भैया से क्वेश्चंस कर रहा है। जैसे भैया उसे कुछ बताते थे तो वो जल्दी से उनको क्वेश्चन करता था कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और मुझसे 3 क्लासेस आगे हैं। ओके, आई वॉन्डर्ड वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है, आई वंडर, वो कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है कि आप बार बार वही शब्द सेम शब्द 20 टाइम्स कैसे लिख लेते हैं और सेम सेंटेंसेस मोर देन 20 टाइम्स, 20 टाइम्स से ज़्यादा बार आप सेंटेंस को लिख लेते हैं, और पोएम्स को कितनी बार आप नोटबुक्स में लिखते हैं और उसको बार बार लिखकर कई बार आप अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं। ओके भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। उसके भैया ने कहा क्या तुम जानते हो इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। वो कहता है, जो भैया थे वो मुन्ना से कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ना कोई छोटे बच्चों का काम नहीं है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। टू स्पीक टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। वो कहता है कि इंग्लिश को प्रॉपरली पढ़ने के लिए और लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, वी हैव टू डू वेरी ग्रेट एंड वेरी टेरिफिकली हार्ड वर्क। ओके, वो अपने छोटे भाई से कहता है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। और उसके भैया ने कहा इतना टाइम मिलने के बावजूद तुम पढ़ाई ना करके सीधे अपने फ्रेंड्स के साथ भाग जाते हो फील्ड्स में और वहाँ जाके तुम पतंग उड़ाते हो और इधर उधर ऐसे ही घूमते फिरते रह जाते हो और तुम स्टडी नहीं करते हो। ओके, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, वाई डोंट यू स्टडी। मुन्ना, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। वो अपने भैया से कहता है कि भैया मेला लगने वाला है तो क्यों ना हम मेला देखने चले। ओके, वो अपने भैया को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वाई डोंट वी गो टू द फेयर। ओके, एंड भैया सेड हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। उसका भैया कहता है क्या तुमने मुझे कभी देखा कि क्रिकेट को देखने के लिए या हॉकी मैच देखने के लिए या कभी मेले में मैं गया हूँ। आई डोंट गो नियर दैम, मैं कभी ऐसी चीज़ों के पास नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, और मैं ये सब काम करने की जगह क्या प्रीफर करता हूँ, बुक्स को पढ़ना। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। उसका भैया कहता है कि मैं किसी क्लास को 1 साल से ज़्यादा रिपीट करना नहीं पसंद करता। ओके, मगर मुझे लगता है कि तुम तो एक ही क्लास में ज़िंदगी भर रहोगे, बिकॉज जो उसका छोटा भाई था वो बहुत खेलता था, ही इंजॉयज़ अ लॉट। ओके, डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास हो पाओगे, तुम तो दिन भर खेलते रहते हो। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने पापा की कमाई हुई पैसों को बर्बाद कर रहे हो, जो हमारे पापा बहुत मुश्किल से कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड sobbing sounds who are heard। ओके, तो मुन्ना ने क्या किया, अपने भैया की डांट सुनकर रोना चालू कर दिया। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। और मुन्ना ने कहा भैया मुझे लगता है कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। ओके, और उसने दौड़ लगाई और घर की तरफ कुछ आने लगा। नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। उसने अपने भैया से बोला कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाया है, अभी घर नहीं जाओ, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाया है। ओके, टाइम टेबल इसलिए बनाया था बिकॉज हिज ब्रदर वॉन्ट्स टू मेक हिज यंगर ब्रदर टू फॉलो दिस। वो अपने छोटे भाई को ये टाइम टेबल था उसको फॉलो कराना चाहता था।
Time schedule 6 a.m. Wash your hands. Have your breakfast and sit down to study. 6 to 8 a.m. English. 8 to 9 a.m. Maths. 9 to 9:30 a.m. History. 3 to 30 p.m. then off to school. 5 to 6 p.m. grammar. Have half an hour for strolling. And students, strolling means walk in some relaxed way. Okay, वो थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, ब्रेक लेने के लिए. Okay, strolling means 6:30 to 7 p.m. English composition, then dinner. 8 to 9 p.m. translation. 9 to 10 p.m. Hindi. 10 to 11 p.m. other subjects, and then to bed. Okay, his brother made a very good timetable for him. Okay, मुन्ना, but when is the time to play? मुन्ना ने कहा कि भाई गेम के लिए कब समय होगा, खेलने के लिए. भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना? उसके भैया ने कहा खेल, उसकी क्या ज़रूरत है? मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक टू टच एंड गो and hoo-too sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forgot everything. मुन्ना ने बोला, ओ भैया मुझे ना मैदान में खेलना बहुत पसंद है, और मुझे वहाँ पर जेंटल ब्रीज पसंद है, मंद मंद हवा पसंद है. आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल की तरह उछल कूद करना पसंद है. आई लाइक टू टच एंड गो एंड hoo-too साउंड्स ऑफ द कबड्डी. और उसको क्या पसंद था, एक जब वो तू खेलते थे, मीन्स कबड्डी खेलते थे, वो उसे बहुत पसंद था कबड्डी का साउंड. ओके, एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट. और जब वो वॉलीबॉल खेलते थे, जो वॉलीबॉल खेलने में जो उनको मज़ा आता था, वो उसको मैग्नेट की तरह खींचता था अपनी तरफ वॉलीबॉल. ओके, एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग. मैं जब फील्ड पे होता हूँ, जब भी मैं मैदान में होता हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. सीन 2, द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिज़ल्ट आर आउट. ये सेकंड सीन चल रहा है. इसमें क्या होता है कि फाइनल रिज़ल्ट आउट हो जाता है, और अब देखते हैं कि उनका रिज़ल्ट कैसा था. ओके, भैया, एल्स आई हैव फेल्ड वंस अगेन. उसका भैया दुख भरी आवाज़ में कहता है कि मैं फिर से फेल हो गया. मुन्ना, ओ बच भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. ओके, जब उसके भैया फेल हो गए तो मुन्ना चिल्लाया, ओह बच भैया, आई हैव पास्ड. और उसने बोला कि मैं तो अपनी क्लास में पास हो गया हूँ, और मैंने टॉप भी किया है अपनी क्लास में. अब तो हमारे बीच में सिर्फ 2 क्लास का डिफरेंस रह गया है. भैया, बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड. You have passed only 1 class and you think that I'm stupid. And you are smart. Once in a while, in a gully danda game, you might get lucky and hit a goal, but that doesn't not mean you have mastered in the game. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. उसने अपने भाई से बोला, उसके भैया ने जब बोला कि मैं तो अब आप और मुझ में सिर्फ 2 क्लास का डिफरेंस रह गया है. ओके, तो उसके भाई ने उससे कहा कि भाई तुम पास हो गए तो ज़्यादा भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मत सोचो कि मैं एक बुद्धू हूँ और तुम बहुत स्मार्ट हो. ये अगर आप कभी गिल्ली डंडा खेलते हैं तो गिल्ली डंडा में कभी हार और जीत तो होती है, लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल जी इस बार आपने अच्छे मार्क्स ले लिए हैं तो आप पास हो गए, तो आप आगे भी इतने ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे. ओके, क्योंकि आपको अगर अपना गोल अचीव करना है, इफ़ यू हैव टू अचीव योर गोल, यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर दैट. ओके, एंड यू हैव मास्टर्ड द गेम. ओके, उसने बोला कि ये मत सोचना कि आपने इस गेम में महारत हासिल कर ली है. ओके, सो यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. तो हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है. व्हेन यू हैव टू गो स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. जब आप बड़ी क्लास में चले जाओगे और आपको मैथ्स में एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको जाकर पता चलेगा कि पढ़ाई क्या होती है और मेहनत क्या होती है. ओके,
In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर ज्योमेट्री जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसमें अगर आप ACB की जगह पर ABC लिख देते हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू. जो एग्जामिनर होगा वो आपको नहीं छोड़ेगा. दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. और जो हमारे जो टीचर्स होते हैं बड़ी क्लास के, वो क्या चाहते हैं कि वो टेक्स्ट बुक का वर्ड बाय वर्ड सब कुछ आपको आए. ओके. मुन्ना, ओ भाई साहब, this is scary. I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. और उसने बोला, ओ भाई साहब, ये तो बड़ा ही डरावना है. ओके, scary means fearful. I don't think that I want to go to the 9th class. और उसके भैया ने इसको डराया तो वो काफ़ी डर गया और उसने कहा कि भैया मुझे लगता है कि मुझे 9th क्लास में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज़ होमवर्क. मगर मैं अपने स्कूल का काम करूँगा, ठीक है, सो दैट आई विल गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास. तो जिससे क्या होगा कि मुझे अपना होमवर्क मैं टाइम टू टाइम कर लूँगा प्रॉपरली और मुझे क्लास में पनिशमेंट नहीं मिलेगी. भैया, जस्ट टुडे we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. उसने अपने भाई से बोला, आज क्या हुआ पता है, हमें हमारे टीचर ने बोला था कि एक शॉर्ट ऐसे लिखना है, वो भी पंक्चुअलिटी पे. ओके, और कितने पेजेस का? 4 पेजेस का. और क्या तुम सोच सकते हो कि कैन यू इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट? कि कोई चीज़ को आप 4 पेजेस का लिखते हो और शॉर्ट लिखते हो. इट इज़ ऑल्सो मिक्सड अप. कहता है कि सब कुछ मिक्सअप हो गया है. मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. वो मुन्ना सोचता है कि थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स. वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि ये टाइम स्कूल का टाइम हो गया है, वरना और ज़्यादा डांटते मेरे भैया मुझे. ओके, वो उसके भैया उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सुनाते रहते थे. ओके, एंड हेयर इज़ सीन नंबर 3. द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन. और फिर थर्ड सीन में क्या हुआ? रिज़ल्ट आउट हो गया था और इस बार जो मुन्ना था वो खूब इंजॉय करता था और अपना काम भी टाइम पे करता था. मुन्ना तो पास हो गया और जो उसके भैया थे ही फेल्ड अगेन. भैया वॉज रियली अपसेट. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर्स सो अनहैप्पी. भैया नाउ बिकम जेंटलर विद मुन्ना. मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर. और मुन्ना ये देखकर भैया काफ़ी सैड थे इस बार. ओके, ही वॉज रियली अपसेट एंड मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी. और उसके भैया को उदास देखकर मुन्ना भी दुखी था. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना. मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर. और मुन्ना ने क्या किया, जब अपने भैया को ऐसे देखा तो भैया तो जेंटल हो गए थे काफ़ी उसके ऊपर, लेकिन जो मुन्ना था वो थोड़ा सा नॉटी हो गया था. ओके. मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम सो लकी, आई कैन पास ईजिली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन पास गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स. तो मुन्ना ने क्या बोला, ज़ोर से बोला, मैं तो बड़ा लकी हूँ कि जो मैं बड़ी ईजी से पास हो जाता हूँ, क्योंकि उसके भैया बहुत हार्ड वर्क करते थे. और मुन्ना क्या करता था, मुन्ना इधर उधर खेलता रहता था. ही वैंडर्ड हेयर एंड देयर. ओके, ही यूज्ड टू प्ले ऑल द टाइम नाउ, बट ही वॉज very happy and he was saying that I am very lucky, I can pass easily, I need not study so hard, now I can play games with my friends and fly kites. अब तो मैं अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाऊंगा और खेलूंगा. but I should still be careful that भैया does not see me flying kites. लेकिन मुझे थोड़ा सा सतर्क भी रहना पड़ेगा कि कहीं भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख ले. One day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया. और एक दिन क्या हुआ, वो पतंग उड़ा रहा था और उसने देखा कि एक पतंग कट के नीचे की ओर आ रही थी.
इट वॉज कमिंग एंड इट वॉज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स. वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही थी. डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे की ओर. मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. और ग्रैब इट मीन्स उसको छीनने के लिए, उसको झपटने के लिए वो मुन्ना दौड़ लगा रहा था. ही वॉज रनिंग. सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया. और वो सडनली अपने भैया के सामने आ गया, क्योंकि वो दोनों आमने सामने हो गए, फेस टू फेस. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड. आंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग. और उसके भैया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दिन भर पतंग उड़ाते रहते हो और दिन भर खेलते रहते हो. डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास. क्या तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम सोचते नहीं हो कि तुम अब 8th क्लास में पहुंच गए हो. ओके, तुम कोई छोटी क्लास में नहीं हो और तुम्हें मेहनत करनी चाहिए. इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग. वो कहता है कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे सिर्फ 1 क्लास पीछे हो और मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास आगे हूँ और तुमसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, यू आर रॉन्ग. तो तुम गलत हो. आई एम 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Okay? और वो कहता है कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे 1 क्लास आगे हूँ. एज में तो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ. ओके, जो एज में बड़े होते हैं उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर हम किसी अपने से बड़ों के साथ ही हम पढ़ाई में भी हम क्लासेस में उनके बराबर पहुँच जाते हैं तो हम उनके बराबर हो गए. बिकॉज एक्सपीरियंस ऑल्सो स्पीक्स. ओके, एक्सपीरियंस भी बोलता है. लुक एट माँ एंड बाबा. माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास. वो कहता है तुमने कभी मम्मी और पापा को देखा? जो हमारे मम्मी है वो कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन हमारे पापा ने सिर्फ 5th क्लास पढ़ा हुआ है. मुन्ना, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? वो अपने भैया से पूछता है, भैया क्या ये सच है? भैया, येस, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी. वो कहता है ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो मम्मी और पापा को हमसे ज़्यादा पता है. एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विद सम फॉर द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस. और वो कहता है अगर हमें दुनिया भर का भी हमें ज्ञान आ जाएगा तो फिर भी हमारे मम्मी पापा को हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा और वो हर चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमेशा. ओके, नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे. वो बोलता है कि हमारे, अब देखो, क्योंकि पेरेंट्स चाहे अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, लेकिन पेरेंट्स को हमसे ज़्यादा नॉलेज होता है. आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स सॉर्ट आउट करते हैं. आप यू नो दैट वेरी मच. ओके, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें एक्सपीरियंस से आती हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर पढ़ाई करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, बट वी नीड टू लर्न एक्सपीरियंस ऑल्सो. ओके, हमको अपने कामों से हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. दिस इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस. ओके, सो कभी अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको इसके बारे में नहीं पता है, बट यू नो दैट सो मैनी टाइम्स योर पेरेंट्स डिनाई यू टू डोंट डू दिस. ओके, बट यू डू दैट and after this time you failed. So okay, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा आप ऐसा मत करिए, लेकिन आप वो काम करते हैं और आप फेल हो जाते हैं उस काम में. ओके, सो हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का या अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए. ओके, वी मस्ट ओबे देम. ओके, एंड हिज ब्रदर आस्क्ड हिम, नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर फॉल सिक टुडे. और उसने अपने छोटे भैया से बोला, मुन्ना से बोला कि अगर मैं बीमार हो गया तो तुम क्या करोगे. मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल. वो बोला कि भैया अगर आप बीमार हो जाएंगे तो मैं अपने पापा को बताऊंगा और पापा आ जाएंगे हॉस्टल में. भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर. नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. Okay? They have more experience than us. तो उसके भाई ने कहा, भैया ने कहा कि हाँ मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम ऐसा ही आंसर दोगे. वो बोला कि ये सुनकर कोई बाबा अपसेट नहीं होंगे. वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले he would first try to find out.
व्हाट वॉज रॉन्ग, वो देखना चाहे पापा सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि क्या गलत हुआ है, एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे. बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, और हमारे जो पापा हैं उन्हें पता है कि एग्जैक्टली करना क्या है. दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, और उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है. मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज़, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू, और मुन्ना की आंखों में ये बात सुनकर आंसू आ गए, और मुन्ना बोला भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू, आपने जो भी कुछ कहा वो सही है और सच है. भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और भैया ने अपने भाई को, अपने छोटे मुन्ना को प्यार से गले लगाया. भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई स्मॉल ब्रदर. ओके, एंड ही सेड दैट कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह ही खेलने लग गया तो फिर हमें कौन तुम्हें कौन देखेगा. एंड हिज भैया सेड I also like to play and fly kites, but if I also play, then how can I watch out for you? You are my responsibility. Okay, उसने बोला कि अगर मैं भी ऐसे ही खेलने लग जाऊंगा तो तुम्हें कौन देखेगा, तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो. Responsibility means जिम्मेदारी. Okay, and after that Munna said I love you भैया. Okay, उसके बाद मुन्ना ने अपने भैया को कहा I love you, और वो दोनों आपस में बहुत प्यार से रहने लगे. So students, what is the moral of this story? The moral of the story is experience is must. Okay, hard work is must, I know that, but experience gives us a very good lesson also. क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें उसका अनुभव होता है. जैसे कि अगर आप कोई गर्म चीज़ को आप बचपन में छू लेते थे, टच कर लेते थे, लेकिन आपने एक बार उसे टच किया, ओके, और जब आप दूसरी बार उसको टच करते आपको याद आ जाता था कि ये गर्म है, इससे मेरा हाथ जल जाएगा. और जो आपको समझ में आता है कि ये करके रिस्क लेके आपको समझ में आया कि मेरा हाथ जल जाएगा, तो दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपीरियंस. ओके, इफ़ एनीबडी ही नेवर टच द फायर, ही नेवर नोज़. ओके, जिसने कभी आग को हाथ नहीं लगाया होगा या गर्म चीज़ों को हाथ नहीं लगाया होगा, उसे पता नहीं होगा कि इससे ये जलते हैं. ओके, बट व्हेन यू टच दिस एंड व्हेन एवर यू डू एनी वर्क, you can get experience with this work. Okay, so students always take experience of everything. हर चीज़ का experience लो, but in a good manner. Okay, हमेशा उसे good manner में उसको आप उस experience को आप gain करो और उससे कुछ नया सीखो. Okay students, so you study and you also do take experience with this. Okay, and here are some new words. Foundation. Okay, foundation means solid base. Okay students, solid base means foundation, नींव. जब हमारी नींव पक्की होगी तो हम उसके ऊपर एक बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी. इट मीन्स कि कोई भी काम करने के लिए हमारा फाउंडेशन, हमारा बेस, क्योंकि जैसे अगर आप बचपन में ABCD को नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उससे वर्ड बना पाएंगे, और वर्ड नहीं बना पाएंगे तो यू नेवर मेक सेंटेंस. ओके, सो व्हाट इज़ द बेस ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश सीखने के लिए हमको सबसे पहले लेटर्स पढ़ने पड़ते हैं, ABCD. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड द फाउंडेशन. शेड्यूल, हियर टाइम टेबल. शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल. आई थिंक यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ टाइम टेबल. ओके, ऐसे कंपोजिशन ऑफ एनी सब्जेक्ट. ओके, ऐसे जो हम निबंध लिखते हैं, दीज आर कॉल्ड ऐसे. आइडलिंग विदाउट एनी पर्पस, लेजी. आइडलिंग मीन्स बिना किसी पर्पस के घूमना, जस्ट वैंडर हियर एंड देयर. ओके, मास्टर्ड, गेन एक्सपर्टीज एंड स्किल्ड मीन्स किसी भी चीज़ पे महारत हासिल करना. Okay students, and students, I hope you understand all this. Okay, and read this chapter carefully. Okay, and learn the moral also. And I hope you understand all. Thank you. Have a nice day.